दोस्तों, हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और 25% हिस्सा ज़मीन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ज़मीन का आधा से भी ज़्यादा हिस्सा किसी ने नहीं देखा है। जो अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है, असल में वो आर्कटिक रीजन, खतरनाक जंगल, पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं, जहाँ इंसानों को जाना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। लेकिन हमें कम से कम ये मालूम है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है कि इंसान लगभग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुंदर। इस समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानते हैं, और हमें तो यह भी मालूम नहीं है कि समुंदर कितना गहरा है। इनमें फिश के अलावा और कौन कौन से सी क्रिएचर पाए जाते हैं। समुंदर इतना गहरा है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। रिसर्चर और साइंटिस्ट के एस्टीमेट के मुकाबले अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारे बिल्डिंग और सारे ज़मीनों को यदि काट कर ओशन में फेंक दे तो हमारा दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी में भर जाएगा। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो एरिया है जहां स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है। 93 मीटर के गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुइस्टेनिया का मलबा मिला था, जो 1958 में डूब गई थी। इससे थोड़ा और आगे जाए तो 100 मीटर के गहराई पर डाइवर्स को जाना डेंजर होता है। इस पॉइंट पर यदि डीप सी डाइविंग प्रॉपर केयर ना करे तो पानी के प्रेशर से इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। इन सब के बावजूद भी हर्बर्ट नीच ऑस्ट्रेलिया फ्री डाइविंग ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आपको जान के हैरानी होगी, हर्बर्ट ने इसे एक सांस में ही रिकॉर्ड बनाया था। इससे थोड़ा और नीचे जाए तो 332 मीटर पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड इजिप्ट के अहमद गर्ब ने बनाया था। 500 मीटर गहराई पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल डाइव कर सकते हैं। ब्लू व्हेल का वेट 1,500,000 किलोग्राम होता है। समुंदर में यह 500 मीटर के गहराई तक डाइव कर सकते हैं। अमेरिकन सी उल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर की गहराई से ज़्यादा नहीं जा सकती। थोड़ा आगे और हम जाए तो 535 मीटर से पानी का प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि इंसान पर एक एलिफेंट खड़ा हो जाए उतना। लेकिन एम्पेरियर पेंगुइन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है, और इसकी वजह से वह 535 मीटर की गहराई पर भी डाइव कर सकती हैं। थोड़ा और नीचे जाया जाए तो 828 मीटर दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा यदि हम उसे उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो। और यह वह पॉइंट है जहां सनलाइट पहुंच सकती है। और थोड़ा नीचे जाए तो 1000 मीटर की गहराई वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्कैरी जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। स्कैरी जोन में जायंट स्क्विड पाए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होते हैं। थोड़ा और नीचे जाया जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। यह टर्टल काफ़ी बड़े होते हैं और इनका वेट 700 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती हैं। यह फिश अपने नाम की तरह पूरी ब्लैक होती हैं।
जिसको फ्लैश लाइट से ही देखा जा सकता है, लेकिन इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। 2250 मीटर की गहराई पर स्पैम व्हेल और कोलोसल स्क्विड पाई जाती हैं। ये 40 मीटर लंबी होती हैं और इनका वेट 750 केजी होता है। और दोस्तों एक बात और बता दें, इनकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। स्पैम व्हेल और कोलोसल स्क्विड एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये डेड स्पैम व्हेल के बॉडी पे जो निशान हैं वह कोलोसल स्क्विड के हैं। समुंदर की 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी भी मौजूद है। 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे द एबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ वाटर का प्रेशर 11,000 psi हो जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के खतरनाक सी क्रिएचर पाए जाते हैं, जैसे कि फैंगटूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा अभी भी मौजूद है। 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे द हेडल जोन कहा जाता है। 6500 मीटर की गहराई पर वह गहराई है जहां यूएस की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप सी सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। 8840 मीटर की वो गहराई है जहां माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है यदि उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए तो। उसके बाद 10,908 की गहराई पर वह जगह आती है जहां जेम्स कैमरॉन 2012 में अपनी सबमरीन में गए थे, लेकिन 1960 में डॉन वॉश एंड जैकस पिकार्ड 10,960 मीटर की गहराई पर जाके रिकॉर्ड बनाए थे। इन्हें 5 घंटे लग गए थे यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पानी का प्रेशर इतना था कि सबमरीन में क्रैक आ गया और उसको तुरंत ऊपर जाना पड़ा। 10,972 की गहराई इतनी होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल एरोप्लेन फ्लाई करता है। लास्ट जहां तक इंसान जा पाया है उसकी गहराई 11,000 मीटर है। इस पॉइंट पर जाने वाले फॉर्मर विक्टर वेस्कोवो हैं। इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर के एस्टीमेट से यह ओशन का केवल 5% हिस्सा है, यानी कि ओशन का 95% हिस्से में ना जाने कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं और कितने तरह के क्रिएचर ओशन में पाए जाते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।